श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपको बताएं, इससे जुड़ी जानकारी है। राम मंदिर में सीईओ पद के लिए निकली वैकेंसी। 3 साल के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की सीईओ की नियुक्ति होगी और इसके लिए 18 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं और इसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसमें जिक्र है सैलरी का, आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, कौन सा पद होगा, क्या वेतन होगी, क्या दायित्व होंगे, ये आप इन नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। तो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को 6 साल में पहली बार सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भर्ती निकाली है। आवेदक का हिंदू होना और उम्र 50 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। सीईओ जनरल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे और आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो 18 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे तक है। लेकिन इससे पहले चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कहा कि रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं। और आपको ये बताएं कि देखिए इसी मामले से जुड़ी हुई एक और खबर है। ट्रस्ट, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। अगली सुनवाई हालांकि अब 20 जुलाई को होने जा रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार एसआईटी की तरफ से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की गई और अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि लड़का लड़की को भागने से सरकार कैसे रोकेगी, ये नई चीजें आजमाने की उम्र है। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर किशोरियों के बीच सहमति से बने संबंधों में पॉक्सो कानून के कथित दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने हाल ही में ये कहा कि जब किसी लड़के और लड़की के बीच संबंध हो और वो साथ चले जाएं, तो हर मामले को स्वतः पॉक्सो का केस नहीं माना जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान इन बातों का जिक्र किया और ये पूछा कि सरकार किसी लड़के और लड़की को साथ भागने से कैसे रोक सकती है। इसी बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान में स्वास्थ्य संकट, कैंसर की दवाओं और मॉर्फिन समेत 100 जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी देखी गई है। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आवश्यक दवाओं की कमी है। सरकार की मूल्य संशोधन में देरी से उत्पादन प्रभावित हुआ है। नकली दवाओं का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर्स का विरोध जारी है। पाकिस्तान इस समय 100 से ज्यादा आवश्यक दवाओं की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। इसमें कैंसर, हृदय रोग, अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाएं शामिल है। दवाओं की संशोधित कीमतों को मंजूरी देने में सरकार द्वारा की गई देरी से कारण निर्माताओं ने तो आपको बता दें कि यहाँ पर दवाओं की संशोधित कीमतों को मंजूरी देने में सरकार द्वारा देरी की गई और इसके कारण निर्माताओं में उत्पादन बंद या कम कर दिया गया, जिससे ये संकट खड़ा हो चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 2 साल से ज्यादा समय पहले हार्डशिप कैटेगरी के तहत 105 दवाओं की कीमतों में संशोधन की सिफारिश की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रांची में सामुदायिक भवनों की बुकिंग अब डिजिटल होगी। दरअसल आपको बता दें, मोबाइल ऐप से आप घर बैठे बुकिंग कर सकेंगे। रांची नगर निगम सामुदायिक भवन में डिजिटल बुकिंग अब शुरू हो जाएगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से ये बुकिंग हो सकेगी। आपको बता दें, इसको लेकर ये जानकारी है कि बुकिंग शुल्क 100 से 2000 रुपए तक होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। रांची नगर निगम क्षेत्र के सामुदायिक भवनों की बुकिंग अब पूरी तरह से डिजिटल होगी। निगम इसके लिए एक मोबाइल ऐप विकसित करा रहा है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे शादी, विवाह, जन्मदिन, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवनों को बुक कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में क्लोजर रिपोर्ट। राजेंद्र नगर हादसे में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ नहीं मिला कोई आपराधिक सबूत। सीबीआई की तरफ से कहा गया, वरिष्ठ अफसरों की लापरवाही साबित नहीं हुई बेसमेंट में पानी भरने से। आपको याद होगा 2024 में 3 छात्रों की मौत हुई थी। राउज कोचिंग संस्थान वो था जिसमें
बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनकी मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले में अब सीबीआई की तरफ से यह कहा गया वरिष्ठ अफसरों की लापरवाही साबित नहीं हुई है। दिल्ली से यह खबर है राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में क्लोजर रिपोर्ट, जिसमें राजेंद्र नगर हादसे में सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला। आपको याद होगा 3 छात्र जिनकी मौत हो गई थी, जो बच नहीं सके थे, बहुत ज्यादा पानी भर गया था। इन्हीं दिनों की घटना है 2024 की, जब बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बेसमेंट में पानी चला गया था। 2024 में ये घटना हुई थी और अब सीबीआई की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट इसमें दाखिल की गई। तो देखिए, आपको बताएं कि ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर हादसे में सीबीआई ने अपनी पूरक अंतिम जांच रिपोर्ट में नगर निगम के 3 इंजीनियर्स को ड्यूटी में लापरवाही का दोषी भी ठहराया है। वहीं तत्कालीन उपायुक्त कुमार अभिषेक और तत्कालीन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अजय नागपाल को क्लीन चिट दी गई है। रिपोर्ट प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट की अदालत में दाखिल की गई है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि करोलबाग जोन के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर अर्नब दत्ता, सहायक अभियंता राजीव कुमार जैन और कार्यकारी अभियंता कुमार महेंद्र ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती। एजेंसी की सिफारिश पर एमसीडी ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है, जो अभी की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 में निरीक्षण के दौरान जेई अर्नब दत्ता को जानकारी थी कि बेसमेंट का उपयोग परीक्षा हॉल के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसे केवल फर्नीचर स्टोरेज बताया। निरीक्षण के दौरान ली गई तस्वीरों में संस्थान के साइन बोर्ड से एग्जाम हॉल शब्द हटाए गए या फिर छिपाए गए थे, जिससे ये क्लियर होता है कि अधिकारी को वास्तविक उपयोग की जानकारी थी। 27 जुलाई 2024 को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 सिविल सेवा अभ्यर्थियों की जान चली गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने लॉर्ड्स का पहला महिला टेस्ट जीता, इंग्लैंड को 270 रन से हराया। यस्तिका का शतक, 7 विकेट लेने वाली क्रांति प्लेयर ऑफ द मैच। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के 142 साल के इतिहास में पहली बार खेला गया महिला टेस्ट भारतीय टीम ने जीत लिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में मेजबान टीम पर भारी पड़ी। रनों के लिहाज से अगर देखें तो ये भारतीय महिला टीम की दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट जीत रही है। इससे पहले टीम ने 2023 में इंग्लैंड को ही 347 रन से हराया था। भारत को आज तक इंग्लैंड में महिला टेस्ट में हार नहीं मिली है। टीम ने यहां अब तक 11 टेस्ट खेले, जिसमें कि 3 जीते, 8 मुकाबले ड्रॉ रहे। भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड 170 पर सिमट गए। भारत को 115 रन की बढ़त मिली और भारत ने दूसरी पारी 341 रन पर घोषित की और 457 रन का टारगेट दिया। इंग्लैंड 186 पर ऑल आउट हो गई। तो देखिए, आपको ये बताएं कि पुरुष टीम की हार का अगर आप यहाँ पर जिक्र करें तो कहीं ना कहीं उसका लगान बेटियों ने वसूल लिया है। दरअसल इंग्लैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष टीम जहां T20 सीरीज में 0-4 की शर्मनाक हार के बाद सवालों के घेरे में है, वहीं हरमनप्रीत कौर की भारतीय महिला टीम ने उसी धरती पर अंग्रेजों को जवाब दिया।